आदरणीय दर्शक नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबको स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। एखनू के देखल जाए खास करके जसपा में विभाजन के तरफ जा चुकल से राजेंद्र महतो महंत ठाकुर आइमहर बात कल जाए उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराई समूह 24 घंटे अल्टीमेटम दे रहा है। एक दोसर के स्पष्टीकरण भर से स्पष्टीकरण भ रहा है। जसपा में देखल जाए खास करके एक बात कल जाए महंत ठाकुर राजेंद्र महतो के जे संयुक्त सरकार छै, जे संयुक्त सरकार में जाए आ इमहर बाबूराम भट्टराई उपेंद्र पक्ष के जे नेता पक्षधर सब छथि वो सब कह रहा है विपक्षी गठबंधन के साथ सरकार बनाओ। उनका सबका अडान पर छै। जसपा विभाजन के मोड़ दिस जा चुकल है। इमहर राजपा में देखल जाए 6 गोटे छै। 6 मध्य में से एक गोटे महेंद्र यादव उपेंद्र यादव के खुली रूप से सपोर्ट कर रहा है। एमर बात कल जाए खास करके कोरोना महामारी से देश में जनता सब मर रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर के बात हो आपूर्ति नहीं भ रहा है या कोरोना से बात कल जाए खास कऽ कोरोना से दिन प्रतिदिन मरत जा रहा है। एमर 2-4 दिन से देखल जाए नेपाल में कोरोना के संक्रमित की संख्या घटत जा रहा है। एक निक बात संदेश आबि रहा है। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा कर जा रहा है। आई हमरा सबके समक्ष जुड़ल छथि जसपा का धनुषा जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करिए। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की हाल खबर? सब ठीक है। अखन जसपा में खास करके विभाजन के दिश जा रहा है, की कहबे अपने? वास्तव में जसपा के निर्माण भेला 1 वर्ष भ गेलै है। समायोजन प्रक्रिया अभी तक पूरा नहीं भेल छै। जसपा के निर्माणे भेलै जे वैकल्पिक शक्ति के रूप में नया पार्टी आवे आ शोषित पीड़ित सबके अधिकार दियाओ में सफल होई। एहि देश के जनता कम्युनिस्ट अलायंस के विश्वास क राष्ट्रवादी खोखलो नारा सब दऽ के 2 तिहाई के बहुमत लाबि के सरकार बनेलकै। KP ओली प्रधानमंत्री भेलखिन, तहिनाते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी भेलखिन। लेकिन जहिया से ई संघीय सरकार है, अपने सब सरकार के चलाबे न दऽ रहल छी नीक से। हम सब चला बाधा पुरिया होइ छै, हम सब बाधा पुरिया रहल छै से बात नहीं छै। वास्तव में कहबे तो KP ओली सरकार बारंबार भाषण दऽ रहल छै प्रधानमंत्री KP शर्मा। एगो चीज कहूँ, KP ओली सरकार जहिया से संघीय सरकार बनले कोनो नीक काज केने होई जनता के लागे? बहुत नीक काज केने छै। ओ बहुत बेर कहि चुकल छै। की कहने छै? जे बहुत नीक काज करल छै, जे सरकार आइ तक कुछो नहि कऽ सकने छै, हम कऽ के दिखा देली जनता के। अच्छा, तो अपने सब पत्रकार बंधु सब छियै, अपने सबके तो जानकारी में रहे। KP ओली सरकार पानी जहाज चलेबे केलकै। पानी जहाज नहीं चले लेकिन कार्यालय खोल के कतेक अनियमितता भ्रष्टाचारी कर देलकै से बात सबके जानकारी में है। ओतबे नहीं, रेल चलेबे, हवा से बिजली निकालबे, घर घर गैस के पाइपलाइन बिछा देबे, लगायत के जे भी खोखलो नारा सब दिलकै एकोटा पूरा भेलै। त आब एगो चीज विचार करू, भ्रष्टाचारी बाहक की भेलै त सरकार में? हमरा नहीं बुझाय भ्रष्टाचारी बाहक कोनो चीज कल के चरम सीमा पार। भ्रष्टाचारी में लिप्त छै केंद्रीय सरकार, पूरे के पूरे लिप्त छै। अपने प्रमाण छै। प्रमाण तो छेबे करी, केना नहीं छै? सब लोग प्रमाण हेतै। अहाँ एकर काम काज देखियो ना, एनालिसिस करियो ना, कत तक की काज केलकै, कोन हिसाब से मंत्रिमंडल के हेरफेर करैत गेलै। आ अखन आबि कऽ देखियो KP ओली सरकार जहिया से एकरा सबके अपना अलायंस में कम्युनिस्ट अलायंस में विवाद भेलै, माओवादी पूर्व माओवादी केंद्र के साथी सब एकरा विश्वास करनाइ छोड़ देलकै, तो पार्टी फूटऽ से पहले संहिता समाप्त करे के चेष्टा करने रहे। ई सबके सामने के बात है। संसद भंग कर देलकै। एकटा प्रश्न अपने से करऽ चाह, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 2 चोटी संसद विघटन कर देलकै। सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल छै। सर्वोच्च अदालत के जे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जाबरा जी, जे प्रधानमंत्री की विश्वास के मत नहीं लेबे सकले, वो संसद विघटन नहीं कर सके, मुदा कह चुकले। की कहबे अपने? वैधानिक तो छेबे नहीं करी। अपने के 76-3 से जे प्रधानमंत्री बने ओकरा संसद एक तो 76-3 में बहुमत नहीं पुगले, तो 76-5 के लगी एकरा दावेदारी पेशे नहीं करे के रहे। ये तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की सेहो गलती है। जो संविधान के संरक्षक है वह संविधान के अखन भक्षक बन रहा है से साबित भ रहा है। अब एगो चीज विचार करियो, 76-5 के अनुसार जो दावेदारी विपक्षी अलायंस प्रस्तुत कैलकै है, तो 146 संसद सर्वोच्च में भौतिक रूप में उपस्थित भऽ कऽ देखा दिलकै है। तो तय सिग्नेचर के वही अलायंस के नहीं मान कर नकली फर्जी हस्ताक्षर क जे KP ओली प्रस्तुत कल के राष्ट्रपति समक्ष में, तेकरा भी 53 गोटे के, हाँ, वो 153 गोटे के प्रस्तुत कल के, जिनमें माधव नेपाल के सेहो सिग्नेचर रहे, जसपा के 32 गोटे के सिग्नेचर रहे। जबकि स्पष्ट है जो उपेंद्र यादव लगायत महेंद्र जी लगायत 12 गोटे, माधव नेपाल लगायत 146 आदमी 149 रहे। ओहि दिन में शेर बहादुर देवबा के लागी राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भेल रहे। तो ई तो जाल झेल भेले में कोनो शंके नहीं है। विधान तहत भेले नहीं संसद के विघटन। तो सर्वोच्च अदालत अपने के न्याय के
ठाउँ छै। हमसब विश्वास करी, हमरा सबके आस है जे संसद पुनर्स्थापना हेतै आ विपक्षी एलायंस के सरकार। जसपा में विभाजन दिस तो जा रहल छै, मुदा महेंद्र यादव उपेंद्र यादव के खुली रूप से सपोर्ट कर रहल छै, की कहब अपने? किछ बात देखियो, पर? महेंद्र राय यादव खुली रूप से उपेंद्र जी के सपोर्ट नहीं कर रहल छै। ई बुझे के विगत के दिन से सपोर्ट कर रहल छै। बुझू एकरा नीक जकाँ। हम एकरा एहि ढंग से व्याख्या करब। जसपा के जे निर्माण भेलै तऽ वास्तव में एहि देश में तेसरो शक्ति के आवश्यकता रहे, नहीं रहे से बात ना है। तो वही के तहत दोसर गप केपी ओली के सरकार अहाँ देखने होबे पार्टी फुटाबे लागी की विधायक सब लबे, तो पार्टी भी फोड़े के लागी अनेक ढंग के लोभ प्रलोभन, मंत्री के पद, ढौआ के चलखेल की नहीं करत गेले। तो बुझाइले जे जसपा के राजपा आ समाजवादी दुनू के आवश्यकता बुझाइले जे हम सब नया शक्ति के निर्माण करी। मधेश में चाहना सेहो रहे, मधेसी जनता के जरूरी छै, सेहो चाहना रहे जे भगाओ, तही के तहत जसपा के निर्माण भेलै। तो जसपा के निर्माण में ही महेंद्र जी के सबसे अग्रणी भूमिका रहे, अहाँ देखने होबे, चाहे वो समाजवादी के नेता सब है, राजपा के बहुत भूमिका से। हाँ, राजपा बनावे में, राजपा निर्माण में भी महेंद्र जी के अग्रणी योगदान रहे, आ जसपा निर्माण में भी उनका अग्रणी योगदान रहे। तो आप महेंद्र राय यादव पर आरोप जो कोई गोरे लगाते जो उपेंद्र जी के साथ है से नहीं हम मानब। राजेंद्र महतो महंत ठाकुर के नेता गुट सब अहाँ के आरोप लगाए। राजेंद्र महतो आ महंत ठाकुर जी जे भी आरोप लगेथिन सब आरोप सार्थक हेतै, सब आरोप सही से बात हम सब नहीं मानबे। अखन तो स्पष्ट रूप में महंत ठाकुर राजेंद्र महतो जी सब प्रतिगमनकारी के साथ में छथिन, तो स्पष्ट भऽ रहल कि हमर सबके अग्रणी नेता छथिन। लेकिन हमरा सबके कह पड़त तो जरूरे कहबै जे महेंद्र जी जसपा के साथ में है, उपेंद्र जी के साथ में नहीं है। महेंद्र राय यादव चाहे छै जे जसपा बनलै ओ जसपा विधिवत समायोजन होय आ एकटा मजबूत शक्ति के रूप में एहि देश में उदय होय, निर्माण होय। आब एहि बीच में बहुत बड़का चलखेल की भेलै अपने के, तो सरकार टिकाबे के लागी एकटा झूठा नारा सब देलकै, कहलकै जे मधेसी के मांग हम पूरा करबै। जे टाइम में 2/3 के बहुमत के सरकार रहे ओली जी के, तई टाइम में एकोटा मधेसी के मांग पूरा नहीं कलकै। आब आबि कऽ झूठो के मधेशवादी दल के फोड़े के लागी, अपन सरकार टिकाबे के लागी कहबै तो ई विभिन्न ढंग के, आब हम सब तो देखलिए नहीं, लेकिन हल्ला तो छै जे पैसा के बात अपने से बीच में रोक चाहब। इतने दिन से जे प्रधानमंत्री के शर्मा ओली मधेश के मांग में जे छुए न चाहे छले, आइ अध्यादेश के बात हुई, नागरिकता के बात हुई, विभिन्न मुद्दा सब फिरता भऽ रहल छै, किया की कहै छै? अच्छा, एगो चीज हम कहै छी, ई सब तो लॉलीपॉप है, चॉकलेट खिया कऽ आ ठकि ली जनता के से मात्रे भऽ रहल छै। हम कहै छी मधेसी के मुख्य मुद्दा, मुख्य एजेंडा की रहे? तो सीमांकन तो सबसे बड़का मुद्दा छै, पूरा भेलै। तो हम शुरू में कहलिए अपने के जे 2/3 के सरकार जे मधेसी के एकोटा मांग, एकोटा मुद्दा संबोधन कर नहीं चाहलकै, अखन विधेयक पर विधेयक लाबि रहल है। वो ई सरकार जे 76-5 से बनल है, कोनो विधेयक नहीं लाबि सकैए। आ तकर बादो ई विधेयक लाबि रहल है। एगो चीज अहाँके बताउ तो, एहि देश में नागरिकता संबंधी एहन विधेयक अगाड़ी नहीं आयल है, तो अगाड़ी भी आयल है। 2054 साल में बहुते बनल नागरिकता बदर भेल है। अपने के कई चोटी विधेयक आबि कऽ लागू नहीं भेलै, सर्वोच्च से अंतरिम आदेश जारी भऽ जाइ छै। तो ई विधेयक कोन काज? कोई न कोई मुद्दा देते आ ई नागरिकता वितरण फेर से रुकि जेतै। अखन तक एको आदमी नागरिकता पैलकै हमरा बताउ। आ अपने के एगो चीज हम कहि देब, अगर ई नागरिकता विधेयक से अपने के जन्मसिद्ध नागरिक सब वंशजन के नागरिकता पैबो करते, तो मधेसी के खुश होकर हम बहुते आवश्यकता एहि दुआरे नहीं देखै छियै कि एहि देश में जते भी वंशज के नागरिकता पाबे के बाकी है, में से लगभग 30% लोग मात्र है मधेश के छै, 70% लोग तो पहाड़े के छै। तो ई सब तो पहाड़ी के खुश होबक चाही। हमरा सबके मधेशवादी दल खुश होए, दीपावली मनाएब, एकर तो कोनो आवश्यकता नहीं हम देखै छी। से जे रुकावट छले आइ नागरिकता पते तो बहुत बड़का उपलब्धि वाला बात छै ने। अच्छा, नागरिकता तो लोग के जन्मसिद्ध अधिकार होइ छै आ ई मानव अधिकार के चीज छै। नागरिकता जे विदेश न जाय पाबै छले, सरकारी जॉब न कऽ सकै छले, अनेक किस्म के बाधा आबै छले मधेसी जनता सब। हम सब तो आंदोलन में छेबे करी अभियो। ई हम सब वैकल्पिक शक्ति के निर्माण के लिए जते भी मुद्दा सब संबोधन कराबे के, संविधान संशोधन करा के मुद्दा हम सब संशोधन कराबी। नागरिकता विधेयक टेबुल तो बहुत दिन पहले भेल रहे आ ओहि पर सुनवाई नहीं होइत रहले। 2/3 के सरकार रहे, एकरा तो करे के रहे, से नहीं कर सकल के। रोक न हो तो केपी ओली छै। आब एकर मुख्य उद्देश्य है जे हम सत्ता केना के टिकाबी, तै के तहत हम कुर्सी बचावे के लागी ई दुनिया भर के विधेयक सब झूठ फूस के लाबि रहल है। एको आदमी यदि नागरिकता पैते तब न हम बुझबे जे नागरिकता पैलकै, से अखन तक भेले नहीं। हाँ, कुछ बंदी सबके कुछ मुद्दा सब खारिज कलके, निकल के से बात नहीं। तो की हमरा सब यादव के कहब छै जे मेन मुद्दा सब अखन फाइल सब नहीं उठौने छै, झूठ फुसिया वाला फाइल सब उठौने छै। सही बात की कहब? सही छै उपेंद्र जी ने, हमहू सब कहब आ जसपा के कहब यह छै कि झूठो फूसो के मुद्दा सब छुइने छै, ई ठैक रहल छै। आ जे दिन एकर जे इच्छा पूरा हो जेतै, एकर स्वार्थ पूरा हो जेतै, तो फिर अही मधेशवादी दल सबके आइ देखियो अहाँ बादल के की हाल भेलै देश में, वह हाल हमरा सबके अग्रज नेता जसपा के जे केपी ओली जोरे प्रतिक्रमणकारी जोरे जा रहल छै, उनका सब वह हाल होते जेना हमरा सबके बुझाई में है। ताहि दुआरे मधेसी के कोनो मांग अभी तक पूरा नहीं भेले। हम से कह चाहब। अपने से एकटा प्रश्न करऽ चाहब। पुष्प 5 गते संसद विघटन भेले, जसपा के
जे कही बोलू जे आंदोलन करबै, गाँव गाँव में आंदोलन करबै, ओहिमे महंत ठाकुर राजेंद्र महतो आंदोलन के खोखला करैत गेलै। जब अपनों के जानकारी होत आ उपेंद्र बाबूराम भट्टराय आरोप लगबैत आयल छै, की कहबै अपने? एगो चीज है आंदोलन शुरुए से राजेंद्र महतो महंत ठाकुर एगो चीज हम कहब, पूस 5 गते के जे संसद विघटन भेलै ताहि के विरुद्ध में जासपा पूर्ण रूपेण बैठ कर निर्णय क के आंदोलन में गेलै आ सबसे पहले जसपा गेलै, जी एहिमे शंका नहीं है। तो महंत ठाकुर भी एलखिन रोड पर आंदोलन में, रायन महतो भी एलखिन। अपने रायन महतो के वीडियो सब देखने हेबे जे यो प्रतिगमन कैले समय हुने हो, कहने है जे देश बेचवाहरूलाई टुरी खेलमा फांसीमा झुंड्याउनु पर्छ, ई बात से भी कहने है। तो आंदोलन में रहे, सक्रिय रहे। अब एहि आरोप पर हम नहीं जाय चाहब, लेकिन अखन आबि कऽ प्रतिगमनकारी के संगे जाय में महंत ठाकुर के केपी ओली संगे जाय में रायन महतो के इनका दुनू के अग्रणी भूमिका है आ एलायंस के ई सब आगाड़ी बढ़ि रहल है, से हम सब देख रहल छी। अपने से एक बात करऽ चाहब, संसदीय दल के नेता बननाइ आ दोसर पार्टी के नेता के उपस्थिति में करनाइ कते बड़का उचित बात देखै छै अपने? ई तो सरासर गलत है। एक तो पार्टी के जसपा जहिया निर्माण भेलै, अंतरिम विधान भी बनल छै ठाकुर कहि रहल छी बहुमत के आधार पर संसदीय दल के नेता। अच्छा एगो चीज हमरा कहू तो, बहुमते के आधार पर जो निर्णय करबै तो डोलेश्वर के महेश बसनेत संगे बैठ कर रिसोर्ट में जाकर करबै? पार्टी कार्यालय नहीं छलै जसपा के, पार्टी कार्यालय में बैठ कर करक चाही। दोसर गप, जसपा के सबसे बड़का शक्तिशाली कमिटी अखनो कार्यकारिणी समिति है, जे कार्यकारिणी समिति विधान में स्पष्ट है, फेरो विधान लिखल है, जसपा के विधान में है कि कार्यकारिणी समिति बैठ कर कोनो भी निर्णय करते। आब अखन तो ई सब इहो कहै छै जे 1 नंबर अध्यक्ष 2 नंबर अध्यक्ष, हम तो कहब जे विधान में के अध्यक्ष पर महंत ठाकुर जी शायद तो विधान में से नहीं लिखल है 1 नंबर अध्यक्ष 2 नंबर अध्यक्ष। अपने के पार्टी के विभेद किया, पार्टी के विधान देखियो, ओहिमे छै 2 गोटा अध्यक्ष, तो दुनू अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से कोनो भी विज्ञप्ति जारी होइ छै, कोनो भी निर्णय होइ छै, से लिखल छै। लेकिन कुछ नेता सब असगरे डिफाइन केलखिन एहि चीज के जे 1 नंबर अध्यक्ष 2 नंबर अध्यक्ष। अब एगो चीज कहू तो, कार्यकारिणी समिति बहुमत से कोनो भी निर्णय अखन कर रहल है, जे बहुमत उपेंद्र जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जे महेंद्र जी उपेंद्र जी 31 गोटे छै, में तो शंका नहीं है। तो कार्यकारिणी समिति बहुमत से जे निर्णय करते से निर्णय नहीं होबक चाही लागू। अहाँ के केपी ओली सरकार बनाबे में 32 आदमी के जे सहमति देने रहे महंत ठाकुर जी, जे जसपा के 32टा संसद है हमरा संगे, बाबूराम भट्टराय महेंद्र लगायत सबके देने रहे हस्ताक्षर छै। अब अहाँ कहू फर्जी हस्ताक्षर छै, में कोई शंका नहीं है। राष्ट्रपति समक्ष जाके महेंद्र जी, बाबूराम भट्टराय, मैं एते छु, माधव नेपाल स्वयं कहल कि मैं यही उपस्थित छु, मेरो सिग्नेचर कसरी आयो, तो तही कीर्ते काम भेल है, फर्जी हस्ताक्षर भेल है, न तो 153टा कतऽ से पुगि जेतियै। जो छै 153टा, तो वो सब 153 आदमी के सर्वोच्च में उपस्थित करा सके है ना। जेना आई एलायंस विपक्षी एलायंस 146टा संसद के उपस्थित करा कर रिट निवेदन जे दर्ता करवेलकै, तो ई सरकार में रह वाला पक्ष भी, प्रतिगमनकारी सब भी तो 153टा संसद के भौतिक उपस्थिति सर्वोच्च में करा सकै छलै। तो एहि से स्पष्ट है जे कीर्ति सिग्नेचर रहे, उ सिग्नेचर रहबे नहीं करे। जसपा में अखन अल्टीमेटम 24 घंटे दऽ रहल छै, महंत ठाकुर महतो आ एम्हर उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराय, की कहबै अपने? ई सब गलत है, नहीं होबाक चाही। स्पष्टीकरण पुछबाक जारी छै, स्पष्टीकरण सही पुछबाक जारी छै। अपने के आइए 24 घंटा बीतलै दुनू पक्ष के। पहले उपेंद्र जी के तरफ से 24 घंटे अल्टीमेटम देल गेलै, जे 4 आदमी के स्पष्टीकरण पूछने रहे आ लगले। तकर बाद देखलिए हम सब फेसबुक में देख रहे महंत ठाकुर विभिन्न सामाजिक संजाल में महंत ठाकुर के सिग्नेचर छै आ एकरा भी 24 घंटा उपेंद्र जी के अल्टीमेटम देल है। तो ई सब नहीं होबाक चाही, पार्टी सिस्टम में चलक चाही। कार्यकारिणी समिति उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराय के आरोप की छै, कार्यकारिणी समिति के बैठक बैसी छै तो कोरोना वायरस लगी छै, एमहर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति के कार्यालय में जाइ छै तो कोरोना वायरस नहीं लगे छै। एकटा बड़का प्रश्न छै, की कहबै अपने? एगो चीज है, अपने के उपेंद्र यादव आ बाबूराम भट्टराय मात्र कोरोना से नहीं बल्कि दुनिया कोरोना से डरायल छै। अखनी सचेत होना जरूरी है। आ इंडिया में बेसी भेला से नेपाल पर भी डायरेक्ट असर है। अपना सब देखते छिए नेपाल में तो जन कोनो स्वास्थ्य के सुरक्षा के गारंटी नहीं है, न वैक्सीन सबके दऽ रहल छै। वैक्सीन खरीद के बात भेले तो देखबे के लिए अपने सब 30-35 न आइसोलेशन वार्ड के कोनो उचित व्यवस्थापन है। लॉकडाउन है तो गरीब के राहत देश से सब छेबे नहीं करले, तो कोरोना से डराए चाहिए। लेकिन देश जब भीषण परिस्थिति में चलि गेल छै, अखन अराजकता बढ़ि रहल छै, संघीयता खतरा में पड़ि रहल छै, एहन घड़ी में दूरी कायम कऽ कऽ अपने के सावधानी अपना कऽ बैठक बैठी पड़ते। आ तही के तहत कार्यकारिणी समिति के उपेंद्र जी, श्रद्धेय अध्यक्ष उपेंद्र जी लगायत ई टीम सब बोलेने रहथिन। लेकिन महंत ठाकुर जी के सिग्नेचर कुछ दिन के बाद में अयलै जे हम सब बैठक स्थगित कर दिलिए। तकर बाद में अब बैठक तो बैठबे कले। उनका सबके आरोप छै कि रस्ते पर उनका सबके निर्णय हो रहल छै। अच्छा एगो चीज हमरा बताउ ना, कोरोना लगे छै तो डोलेश्वर रिसोर्ट में कोरोना नहीं रहे? फोटो में हम सब तो देखने रही, सब गोरा टाइस के बैठल छै, कनिको दूरी नहीं बनेने छै। आ कार्यकारिणी समिति के बैठक भेलै तो फोटो में देखने रही विभिन्न संचार माध्यम से, दूरी बना के सबके सब बैठल छै। तो ई तो अपने से एकटा और
अशोक जी अपने से प्रश्न करय चाहब, जसपा फूट रहल छी तऽ अखन तक तऽ फूटल नहि छै, लेकिन जे अवस्था छै, औपचारिक रूप से घोषणा होबऽ के जे बाकी छै। जे अवस्था छै, जाहि हिसाबसँ दुनू पक्ष चलि रहल छै, तऽ फुटनाइए सर हमसब मानबै एकरा। फुटनाइ सरफ बुझि सकै छै। ताहि दुआरे ई दुर्भाग्य छै। अखनो सद्बुद्धि दै केंद्रीय नेतृत्वगणमे हमसब चाहबै, ग्रास रूटके कार्यकर्ता सब, जे जसपा रहे, आ जसपा तऽ रहबे करतै। अब जे साथी सब, जे नेता सब जसपा छोड़ि कऽ जाता से अलग बात छै, लेकिन जसपा तऽ बनि गेल छै तऽ रहबे करतै। एकटा चीज स्वाभाविक रूप से छै, मधेशवादी दल सब एक छिनमे मिलै छै, एक छिनमे टूट जाइ है। की कहब, एकटा कहावत बनि गेल छै से इतिहास देखा रहल है, वास्तवमे मिलै छै टूटै छै। तऽ हम ई कहब जे अभ्यासके कमी छै मधेशवादी दलमे, मैच्योरिटीके अभाव कहू, आ कुछ साथी सब लोभमे भी पड़ जाते। देखियौ, ई हमसब बहुत बड़का आंदोलन लऽ कऽ बढ़ल छियै। मधेशवादी दल बनल छै अपनेके मात्रे मधेसीके लागी नहीं, आब तऽ राष्ट्रीय लेवलके पार्टी भेलै। तऽ देश भरिके संपूर्ण शोषित पीड़ित अधिकार से वंचित लोक सबके अधिकार हमसब दिएबै तऽ 2-4 दिनमे 2-4 वर्षमे होयवला चीज नहीं छै। हमरा सबके बुझाइ 20-25 वर्ष लगतै, लेकिन बढ़ैत जेतै। काल्हि तक क्षेत्रीय पार्टी रहे, आइ राष्ट्रीय लेवलके पार्टी बनैत गेलै। पहाड़मे अपनेके देखने होबै जसपामे प्रवेशके हुइम चलल छै, जिलामे प्रवेश कर रहल छै लोक सब। तऽ ई चीज सब बढ़ैत जेतै। तेसरो शक्ति, वैकल्पिक शक्ति एहि देशमे स्थापित भए गेलै। आब अगाड़ीमे बढ़ैत जेतै। उमाशंकर अगड़िया एकटा फेमस व्यक्ति कहे पड़लै अखन के परिस्थिति में, विमल श्रीवास्तव जी। अखन उनका टिकट से पार्टी ने कोई दे, पार्टी से टिकट नहीं दिल्कै उनका। उपेंद्र जी पार्टी से टिकट दिल्कै, जीत गेले। उमाशंकर अगड़िया जी के दुनू के दिश से की कह चाहबै? देखियौ, एगो चीज तऽ हम की कहब, अब राजनीति छै। जे टाइम में चुनाव भेलै, उमाशंकर अगड़ियाके तत्कालीन समाजवादी पार्टी टिकट दिल्कै, विमल श्रीवास्तवके सेहो टिकट दिल्कै, जिनका राजपा मेयर में टिकट नहीं देने रहे। राजपा से मेयर के लागी टिकट नहीं देने रहे, उनका तत्कालीन समाजवादी पार्टी सांसद के लागी टिकट दिल्कै, दुनू जीतल भी छथिन। तऽ आब कोन हिसाब से ओ सब डिसीजन करै छथिन हम नहीं कहब ई चीज। अखन तक तऽ जसपा में ही छथिन, लेकिन दोसर ग्रुप में छथिन, प्रतिगमनकारी सबके संगे छथिन, जे नहीं होबाक चाही। मधेश के मांग लेके सब दिन बोली छलै, उनका प्रतिगामी संगे साथ दऽ रहल छै। हाँ, प्रतिगमनकारी के साथ दऽ रहल छै, जे नहीं होबाक चाही। अखनो हम कहबै इनका सबके जे अपना किता में, सपा में फर्क आबै, आ प्रतिगमनकारी के विरुद्ध में अखन तक की छै, मधेश के की मांग हम पूरा करबेबै, ताहिसँ बेसी काल्हि के दिन में हम राजनीति केना सुनिश्चित करबै, देश के भविष्य केना सुनिश्चित करबै। आ उ करे के लागी स्पष्ट है जे अखन के प्रतिगमनकारी छै केपी ओली, एकरा हटानाइ बड़ जरूरी छै। महेंद्र यादव किछ दिन पहले एकटा इंटरव्यू में कहने रहे जे महंत ठाकुर जातवादी कर कुटुम लगायत के मात्र अपना सबके दिश से करी सेवा सब कहने रहे। की कहबै अपने? उनका भेल हेतै अनुभव, उनका फीलिंग भेल हेतै। अपने उमाकांत जाके देखल जाओ खास कर। हाँ, समझी छै उनका। अखनो वो चल रहल छै, मंत्री बने के लिए उमाकांत आगाड़ी छै। छै, चर्चा होइ छै, नहीं होइ छै, सब बात नहीं छै। तऽ महंत ठाकुर जी के विगत के दिन में के काम काज के मूल्यांकन कऽ अपने के हमर सबके अध्यक्ष जी महेंद्र यादव बोलने हैं, एहिमे कोनो शंका नहीं छै। अखन तक के उनकर क्रियाकलाप देखल के ताहि दुआरे बोलने हैं। अपने के जे टाइम में राजपा रहे, 6टा दल मिलकर बनल रहे, तहू टाइम में मनमानी किस्म से नियुक्ति, मनमानी किस्म से प्रदेशे में मंत्री बननाइ ठाकुर जी कहने रहथिन, कहने रहथिन से बात नहीं छै। आ अखनो वही हिसाब से चले छथिन, ताहि दुआरे महेंद्र जी उनका पर आरोप लगल कि सही आरोप छै। कार्यकारिणी सदस्य में अखन कार्यकारिणी समिति में खास करके अखन लोभ दऽ रहल छै महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो पक्ष के, जे 2-4टा मंत्रालय देबो। अशोक राय सबके कहने छै, घिचातानी भऽ रहल छै। की कहबै अपने? देखियौ, अशोक राय परिपक्व राजनीतिज्ञ छथिन एहि देश में। अपने के राजेंद्र श्रेष्ठ भी परिपक्व राजनीतिक छथिन। ई सब जहिया से समाजवादी में एलखिन तऽ तहिया से इनका सबके कोई खरीद लेते, कोई भ्रम में पारि देते, से अवस्था के नेता नहीं छथिन। विभिन्न संचार माध्यम से हमहूँ सब सुनलिए, हमहूँ सब जानने रही जे 50 लाख रुपया तऽ 2 करोड़ रुपया की प्रलोभन जारी रहे, मंत्री के लोभ दुनिया जहान, ई प्रक्रिया चललै। तेकर बाद में ई खरीद बिक्री करऽ वाला के नहीं चललै, कुछो रिजल्ट नहीं कुछ भेटलै, तेकर बाद में आब स्थगित भऽ गेल। स्पष्ट रूप से उपेंद्र यादव के बहुमत छै, एहिमे कोनो शंका नहीं, कार्यकारिणी में छै। अपने से दोसर प्रसंग में बातचीत करऽ चाहब। आज नगरपालिका में अपने सब के जसपा पार्टी के डेलीगेशन गेल छलै, की कहबै अपने? देखियौ, जसपा के डेलीगेशन नहीं छलै, एहि चीज के हम क्लियर कर दिए चाहब। हमरा सबके जहिया से केंद्र में समायोजन भेलै, तहिया से नगर पालिका में समाजवादी के साथी सब अलगे आंदोलन कऽ देब, कहियो जाके मेयर जोड़े मिल जाएब, कहियो अलगे कार्यक्रम, ई चीज सब करते छलैया। तऽ आइ भी जे डेलीगेशन गेल छलैया, जे पूर्व सपा के साथी सब छलैया, ई सपा के कार्यक्रम छलैया, जसपा के नहीं छलै, से हम कहऽ चाहब। राजपा के नहीं छलै, सपा के छलै मात्र। तऽ तै जसपा कहऽ के अर्थे भेलै जे समाजवादी राजपा दुनू मिलके बनल छै। तऽ जाहिमे राजपा के कोनो सहभागिता नहीं छलै, ओ जसपा नहीं भेलै। एकेटा पक्ष जाहिमे रहै, ओहिमे जसपा तऽ नहीं भेलै। तऽ ई समाजवादी के पूर्व साथी सब व्यक्तिगत हिसाब से गेल हेतै, हमहूँ सब सुनलिए गेल छलिए, लेकिन ई जसपा के कार्यक्रम नहीं छलै। अपने के स्थानीय तक निर्वाचन में उम्मीदवारी के आवश्यकता की छलै? हम
बहुत दिन से एहि नगर पालिका में राजनीति में लागल छे। अपने के शोषित पीड़ित जनता सबके, खास कर गरीब लोग सबके जे पीड़ित रहे छे उनका सबके संगे हरदम रह वाला लोग। तो चुनाव अयलै तो तय ही चुनाव में तो भाग लेबे पड़ते। तो राजपा चुनाव में भाग लेलकै। राजपा तरफ से हमरा नगर उम्मीदवारी के आवश्यकता की रहे, जनता का स्पष्ट कर दियो 2-3। देखियो, उम्मीदवारी देना एहि दुआरे जरूरी रहे कि स्थानीय निकाय के जे संरचना बनलै, स्थानीय तह के सरकार बनाबे के, तो फर्स्ट टाइम में एकर अभ्यास शुरू भेलै प्रथम बेर। तो निश्चित रहे जे पढ़ल लिखल लोग, बुझे वाला लोग, अनुभवी लोग आबे तो जे भी साधन स्रोत उपलब्ध करबेने संगे सरकार ओकरा सदुपयोग हेतिए आ नगरपालिका के विकास हेतिए। तो हम अपने आप के पढ़ल लिखल एकटा MSc कैल लोग, मधेश आंदोलन से लागल, हम लेक्चरर बनल लोग, काठमांडू में पढ़ाबैत रही से छोड़ के मधेश के राजनीति में आयल लोग प्रवेश कैने। हमरा बुझायल हम उपयुक्त हेबै आ हम जे जीतब तो जनता के हम नीक जगह सेवा करब आ नगरपालिका के विकास करब। ताहि दुआरे नगरपालिका में जनता सब, विपक्षी पार्टी सब व्यापक भ्रष्टाचारी भऽ रहल छै, आरोप लगाबि रहल छै। अपने सब किया चुप छी? हम सब चुप नहीं छे। अपने के हम जानकारी करा दिए, जे टाइम में हम सब राजपा अलग रही तो डेलीगेशन लग के हम सब जाइए, मेयर लगन गेले रही कई छोटी, एकरा से हिसाब किताब मांगे वाला, टाइम पर फोन से बात करके, बैठ के बात करके ई गलती भऽ रहल है, कहू विरोध अवरोध ई सब होते छले। आब अखन आबि के कोरोना के समय में हम सब कोनो आंदोलन के कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ाबी तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से नीक नहीं हेतै, कहीं कोरोना वायरस फैले नहीं। एक तो हमरा सबके नगर अध्यक्ष ललिया से जीतल निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष कुछ दिन पहले बीत गेलखिन हँ, तो हम सब आरो कनी डराइल जे नगरपालिका में मात्रे नहीं हर जगह कनी सचेत भऽ रही, दूरी बना के रही। ताहि दुआरे अखन आंदोलन हम सब करब ते मनसाय में नहीं छिए। दोसर गप, हम सब पूर्व राजपा के साथी सब जब तक हमरा सबके समायोजन नहीं भऽ जायत जसपा के, तब तक हम सब कोनो किस्म के तेहन कार्यक्रम नहीं करब। विकास के निर्माण तो होय, लेकिन ओहिसे पहले पार्टी हमर सबके बने, ताहि तरफ हमरा सबके सेहो नजर है। राजपो दिस से कह सकै छी ने, तो एना है कि मेयर साहब सुनू ना, मेयर साहब मेयर साहब प्रस्ताव जाइते छै, हमरा सबके निरंतर जा रहल छै। अपने सबके नहीं मान रहल किया? केकरो नहीं मान रहल है, केकरा मानल के आइ तक? प्रस्ताव जाए वाला जाते हैं, आंदोलन करे वाला करते हैं, आ मेयर साहब अपन काम करते हैं। तो हमहूँ सब विरोध करते छिए, प्रस्ताव लऽ कऽ जाइते छिए, कतौ कतौ अवरोध करते छिए। जे एकटा होइ छै पार्टी प्रतिपक्षी दल के विरोध करके, ताहिमे हमसब कतौ पछाड़ी नहीं छिए। अखन के समय में हम सब आंदोलन सभी बेसी पार्टी केना बनाए ताहि तरफ हम सब जा रहे। मिथिला बिहार नगरपालिका में अखन जसपा हो या राजपा के बात करी, खास जसपे के बात करी, देखा से संगठन कमजोर दिखाई रहल छै। जसपा के संगठन नहीं छै कमजोर, नहीं सब कमजोर। हम कनी अपने के बता दी, जसपा सबसे नंबर पार्टी नगरपालिका में है। विगत के दिन में हम सब समाजवादी अलग, राजपा अलग रहे, आब तो दोनों एक जगह भेलै। हाँ, 2-4टा साथी सब एहन है जे गुट में लागल है, पार्टी बने से पहले चाहे पार्टी नहीं बन दी, तो उ साथी सबके नहीं चलते। पार्टी सिस्टम में हेतै, पार्टी समायोजन हेतै, एकटा एकल नेतृत्व के कायम हेतै, निर्माण हेतै, तकर बाद सिस्टम हेतै पार्टी। अहाँ जोड़ियो ना, विगत के चुनाव भेलै तो हमर राजपा जसपा के वोट मिला के देखियो तो सबसे बेसी वोट छै। आ तकर बादो में हम सब विभिन्न जगह प्रवेश कार्यक्रम सब रखलिए, विभिन्न जगह जसपा में प्रवेश करेलिए, तो हम सब तो और बेसी मजबूत छी, पहले से मजबूत। संगठन मजबूत छै, तो बहुत मजबूत। अपने विश्वास के साथ कह रहल छी? एकदम विश्वास के साथ। अपने के जनता देख रहल है, एकदम विश्वास के साथ हम कहबै कि एहि नगरपालिका के जनता सिर्फ जसपा पर भरोसा कर रहा है। कांग्रेस के हाल देखे लेने छै, सबसे पुरान पार्टी आ की कह लेलकै आइ तक। कम्युनिस्ट के सरकारे छै एहि नगरपालिका में, कम्युनिस्ट के हाल भी देखे लेलकै। नीक जगह बजट नहीं नीक जगह चलाबि सकलकै, कहियो नहीं 2-4-5 करोड़ रुपया यहाँ नहीं जो फ्रीज निकलकै है। दोसर गप, योजना चलाबे के बाहेक अन्य कोनो काम नहीं कलकै, शिक्षा पर कोनो काम नहीं कलकै, स्वास्थ्य पर कोनो काम नहीं कलकै। अखन कोविड के समय में कतौ ने कतौ अपने सब कमजोरी देखा रहा है। तो हम सब एना है, हम सब तो प्रतिपक्षी के भूमिका में छे, हम सब तो सत्ता में नहीं छे। हमर सबके कलम चलते निर्णय में रहबै से तो नहीं छे। अब जना बोर्डो में कहबै तो बोर्ड में बोर्ड के मेंबर कैटा हमरा सबके, बोर्ड के सदस्य हमरा सबके कैटा, राजपा से 2टा छै, समाजवादी से 4टा छै, जमा 6टा। तकर बादो में हमरा सबके अभी तक समायोजन नहीं भेलै। नीक जगह हम सब एक जगह बैठे नहीं पाने छिए। बैठेबै तो इससे पहले 2-4टा समाजवादी के साथी सब अलगे कार्यक्रम के तैयारी भी कर रहल छै आ कह रहल छै, तो उ सब अलगे बाधा छै। तो चौतरफी चुनौती से हम सब सामना कर रहल छी। लेकिन समग्र में ये कहब कि एहि नगरपालिका के जनता के जसपा पर भरोसा है, आ जसपा एहन पार्टी है कि सब वंचित अधिकार नागरिक के दियाबे में सक्षम रहते, अनवरत रूप में आंदोलन करते आ लागल रहते। काल्हिखन एकटा बजट भाषण भेलै, बजट पारित भेलै, प्रदेश 2 सरकार एकरा अवैधानिक दिश से लऽ रहल छै, की कहबै अपने? ई बजट के अपने अध्ययन करियो। ई बजट चुनावी बजट है। KP ओली दोबारा हम केना जनता के बीच में स्थापित होएब आ हमर कार्यकर्ता केना पलाय, तेहने टाइप के बजट है। ताहि दुआरे प्रदेश 2 सरकार आरोप लगेलकै। ई आरोप कोनो गलत नहीं छै, विश्लेषण करियो बजट के, देखियो अपने, तो प्रदेश 2 सरकार के आरोप जाय छै। अखन बात कल जाए 2-4 दिन से कोरोना वायरस
व्यापक रूपसँ घटि रहल छै। एखन 4000 आइ मात्र भेटलै, 109 गोटेके मृत्यु भेलै। कोरोना वायरससँ तऽ मृत्युके संख्या बढ़िए रहल छै। खास करके बहुत जगह ऑक्सीजनके बात हुई, सिलेंडर सब पर्याप्त रूपमे मात्रा नहीं पर्याप्त नहीं भऽ रहल छै। की कहबै अपने? वास्तवमे ऑक्सीजनके कमी छै। कुछ दिन अगाड़ी तऽ हमसब इहो देखलिए जे ऑक्सीजनके अभावसँ कतेक नागरिक जनकपुरेमे देखलिए हमसब जे एक्सपायर कऽ गेलै। देशमे हर जगह ई सब सुनलिए। तऽ आब जे ई सरकारके समुचित व्यवस्था ऑक्सीजनके करबाक चाही से नहीं कर रहल है। फेलियर है, ई सरकार हर जगह फेल है, तऽ अहूमे फेल है। खोपो नहि आबि रहल अब खोपो नहीं आबि रहल है। अपने सुनने हेबै एकटा गंगा चौधरी सांसद छै, मालिक ओकरा घरमे से सिलेंडर भेटल एकटा सिलेंडर हुनका घरमे से निकल छै। तऽ बहुत सिलेंडर एहन एखनो है जे खोजी करऽ के सोर्स आवश्यकता वाला छै। के घर में मात्र घरमे एखनो थनकायल छै, हमसब पुगि नहीं सकने छी, वा खोजऽवला साथी सब पुगि नहीं सकल छै। तऽ ई अवस्था है, ऑक्सीजनके अभाव तऽ हेतै। एहि दुआरे कि जे भी ऑक्सीजन सिलेंडर छै बाहरसँ आयल छै, ओ घर घरमे चोरा के रखने छै। व्यक्तिगत अपन जान बचाबऽके लागि, जनताके जानसँ कोई मतलब नहीं छै एकरा सबके। ताहि दुआरे ऑक्सीजनके अभाव है। आ कोविड-19 के केस सब घटल गए, ई तऽ सुखद समाचार है। भगवान करे एहन महामारी जल्दी खत्म होय। मधेसी मात्र नहीं, देशके जनताके जीव जान भगवान भरोसे छै। सरकार कोन हिसाबसँ लड़ रहलै देखना ही छियै। तऽ भगवान रहम करे ई के भी ई कोविड-19 वाला महामारी खत्म होय जल्दी। एकटा प्रश्न करऽ चाह मात्र, सरकार केकर देखै छै बनि रहल छै? विपक्षी गठबंधन या प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली? ई तऽ क्लियर छै विपक्षी गठबंधन के सरकार बनि रहल छै। जे 146 टा सांसद भौतिक रूपसँ सर्वोच्चमे उपस्थित भेल छै, ताहिके तऽ झूठ कोई नहीं बना सकैए। ताहि दुआरे हम तो स्पष्ट कहब जे आब जे 2-4-10 दिन लागे, लेकिन विपक्षी गठबंधन के सरकार बनतै से तय छै। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छलथि अशोक कुमार यादव जी, जसपा के जिला उपाध्यक्ष धनुषा के छलथि, जे अखन के राजनीति में हलचल मचल छै, सत्ता के खींचतानी भऽ रहल छै। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली मधेश के मुद्दा पर मुद्दा अखन संबोधन कर रहल छै, फिरता कर रहल छै। नागरिकता के बात करी, खास करके 120 गोटे पर जे मुद्दा लागल छल वो फिरता कर चुकले। आ राजेंद्र महतो, महंत ठाकुर के जे समूह गुट सब छथि, जे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के सरकार में टिकाबऽ के लेल अखन जे साजिश कर रहल छै, मधेश के जनता सब बुझि रहल छै। अखन पुतला दहन के कार्यक्रम सब जारी छै। व्यस्त नमस्कार।